चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज के 19वें राष्ट्रीय समाज उन्नति परिषद के उपलक्ष्य में परिषद के इतिहास में पहली बार भारतवर्ष में बसे सर्वभाषिक कायस्थ भाइयों को एक मंच पर लाने वाले कायस्थ मिलाप में देश भर से आए हुए कायस्थ बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। कायस्थ कौन है? इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में मिलता है, साथ ही इतिहास में भी। पौराणिक स्त्रोत्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के वर्षों की तपस्या के पश्चात जो स्वरूप उनके चित्त में गुप्त रूप से अवस्थित रहकर अवतरित हुआ, उसका नाम ब्रह्मा जी ने चित्तगुप्त दिया। कालांतर में चित्तगुप्त शब्द के अपभ्रंश से चित्रगुप्त शब्द की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के समस्त काया में अस्त रहने के कारण श्री चित्रगुप्त की संतति को ब्रह्मा जी ने कायस्थ नाम दिया। साथ ही अपने इस 18वें पुत्र को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के तमाम प्राणियों की पाप पुण्य के कर्मों का लेखक और गणक कहा और चित्तानुसार जीवन जीने का उपदेश देने वाला शिक्षक घोषित किया। इस तरह श्री चित्रगुप्त के कार्यभार में लेखक, गणक और शिक्षक के साथ साथ न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी और पुरस्कारकर्ता का दायित्व निहित है। भारतीय इतिहास में मौखिक परंपरा की पहली नींव डालने वाले और हजारों वर्ष तक उसे पल्लवित और पुष्पित करने वाले ब्राह्मण थे। परंतु कालांतर में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के विकास यात्रा में कई राज्य स्थापित हुए। उन राज्यों में पत्थरों पर शिलालेखों और स्तंभों में अमिट लेखन की जरूरत खड़ी हुई। उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए जो सबसे पहला लेखक वर्ग विकसित हुआ, वह वर्ग पहले कर्णम और कालांतर में कायस्थ जाति कहलाया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस कायस्थ जाति ने भारतीय इतिहास में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक राज्य किया। कश्मीर में ललितादित्य मुक्तपीड़, पश्चिम में चंद्रसेन और जयसिंह, दक्षिण में पुष्किन और चोल वंशी राजाओं से लेकर बंगाल में पाल और सेन जैसे इसी जाति के प्रतापी राजाओं ने भारत को सुदृढ़ शासन दिया। सैकड़ों वर्ष अनगिनत कलम के कायस्थ सिपाही भारत की सेवा में अनवरत लगे रहे। हम तमाम कायस्थों को अपने कलम और तलवार की इस गौरवशाली विरासत पर नाज है और इसी विरासत को एक तेजोमय भविष्य की तरफ ले जाने वाले हर कायस्थ भाई बहनों का इस कायस्थ मिलाप पर दिल से स्वागत है। जय श्री चित्रगुप्त, जय कायस्थ, जय चंद्रसेन, जय भारत।